अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आतिफ़ और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि फ़्लटर का इंट्रोडक्शन क्या है और फ़्लटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हमने फ़्लटर का सेटअप देखा था कि फ़्लटर का जो सेटअप है या फ़्लटर का जो सेटअप है उसको हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेटअप करने के बाद जो हमने फ्लटर है उसको कैसे जो एडिटर्स हैं उन पे चलाना है। तो आई होप कि अगर आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी सेटअप से रिलेटेड तो वो आप देख लें पहले। और अगर उसमें से किसी को कि कोई भी इशू हो सेटअप से रिलेटेड या कोई भी आपको टेक्निकल इशू आ रहा हो कॉन्फ़िगरेशन में तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वी एस कोड को और फ्लटर की जो एस टी के और एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना जो फ्लटर जो है जो फ्लटर एस टी के है उसको यूज़ करते हुए हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लटर के वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो पहले अपना हम रोड मैप देख लें और हम मॉड्यूल फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं और इसके हमने 3 सेक्शंस कर लिए हैं और आज हम करेंगे फोर्थ सेक्शन। तो अपना जो प्रोजेक्ट है फ्लटर का वो कैसे क्रिएट करते हैं ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम देखेंगे वी एस कोड के वी एस कोड में हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले हम देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। आपका थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज होगा तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मतलब कि मेरा जो इंटरफेस है ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये मैंने पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो आपने जैसे ही आपके पास ओपन होगा तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है फाइल पे। ठीक है। और फाइल पे करने के बाद आपने आना है सेटिंग्स पे और सेटिंग्स के बाद आपने यहाँ पे आना है प्लगइन्स पे। ठीक है। और प्लगइन्स में आपने यहाँ सर्च करना है फ्लटर। तो यहाँ पे फ्लटर जो है वो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये डार्ट का जो प्लगइन है उसको भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाना है और फिर करना है न्यू पे क्लिक। और जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगी। अब न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट शो होंगी ऑप्शंस। तो जैसे आपने एंड्रॉयड का अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो यहाँ से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने फ्लटर का करना है तो उसकी हमारे पास पीछे ही ऑप्शन शो हो रही थी। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया था तो यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट की तो यहाँ से फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट आपके पास ऑप्शन आ रही हैं कि आपने फ्लटर का करना है या एंड्रॉयड का करना है, किसका करना है। तो हम फ्लटर को यूज़ करें तो हम फ्लटर को कर देंगे। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एस टी के का पाथ बताना है और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ प्रोजेक्ट नेम में हमने अपना स्पेसिफाई करना होता है अपने प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पे मैं इसको अपना प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट वन कह देता हूँ या प्रोजेक्ट वन ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये बता देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने अगर लिखनी है तो ये लिख सकते हैं और ये प्रोजेक्ट लोकेशन आपकी शो हो रही होगी। और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म आपने किसके लिए करना है एंड्रॉयड आईओएस किसके लिए करना है तो ये उसमें आपने स्पेसिफाई कर देना है और फिर उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने मे भी आप नोट करें या ना करें। तो फर्स्ट टाइम आप ज़ायरा कर रहे हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। मतलब कि उसमें आपको इंटरनेट की ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट कनेक्ट होगा तो फिर ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो आप बगैर इंटरनेट के भी एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और जो वी एस कोड है उसमें आपने अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपका इंटरनेट
अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो उसके बगैर आपका जो इंटरनेट है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे वो इसको कॉन्फ़िगरेशंस का थोड़ा-सा इश्यू है, तो वो मैं इसको यूज़ नहीं इतना ज़्यादा कर रहा, तो मैं ज़रा वीएस कोड पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मैंने इसके फिक्स नहीं किए। तो ये इशू आपको नहीं आएगा। अगर आपको कोई इशू आता है, ऐसा इशू कोई आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट एक किया था, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉयलरप्लेट कोड जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल कोड लिखा है, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये कोड आपको शो होगा। तो ये कोड मैं आपको बता दूंगा कि ये कोड मतलब कि क्या है। इसको हम अभी इसको नहीं देखेंगे, ये सिर्फ आपने अब इसको एक तरह बस आपने इसको ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। कमिंग वीडियोस में हम इसको थोरोली देखेंगे कि ये कोड क्या है, ये कौन सा फंक्शन का एक किस फंक्शन का क्या काम है, और ये फंक्शन कैसे यूज़ होता है, और यानी कि इसको हम हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक के लिए आपने सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है, और अभी आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि हमने प्रोजेक्ट जो है अपना वो कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का समझ आ गया होगा, और वर्चुअल डिवाइस का भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें, वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करते हैं। और फिर उसके बाद आपने जैसे ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन, तो इसको आपने क्लिक करना है। और यहाँ वो मेरे से पूछा कि आपने डिवाइस ने कनेक्ट की, तो यहाँ से मैं अपनी डिवाइस कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरी यहाँ पे डिवाइस अभी शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे वो थोड़े से इशू है, उसकी वजह से वो शायद इशू आ रहा है। तो यहाँ आपको डिवाइसेस सारी शो होंगी, जैसे ये है। अब मेरी ये दो डिवाइसेस लगी हैं, ठीक है। आपने जैसे कोई भी एमुलेटर क्रिएट किया होगा, वर्चुअल डैश जो भी क्रिएट की होगी, आपका उसका यहाँ पे नाम आ रहा होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। और फिर उसके बाद आपने इसको रन मेन डॉट डाट कर देना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको रन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। मतलब कि जब ये रन करेंगे तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स या टूल्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं, उसमें टाइम ले लेता है। तो इसलिए ये 20 से 25 मिनट या मे भी आपका 45 मिनट भी ले ले अगर आपकी इंटरनेट स्पीड कम है, तो जितनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो टूल्स आपके जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे, तो उतना टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे आपने इसको फिर क्या करना है, रन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके वो एमुलेटर पे आपका वो जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का इतना ही है कि आपने इस पर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद आपने जो अपना कोड है उसको कैसे रन करना है, वो सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब देखते हैं वी एस कोड का। और इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ ताकि वी एस कोड में मैं आपको बता दूँ। अब आपने ओपन कर लेना अपना वी एस कोड, और ये मेरा वी एस कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पहले प्रोजेक्ट इस पे भी क्रिएट हुए हैं। तो आपने इसमें सिंपल आना है, और इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें जाना है एक्सटेंशंस में, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सटेंशंस में जाना है, और यहाँ आपने लिखना है फ्लटर। तो फ्लटर जब आप जैसे लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे फ्लटर की एक्सटेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर रहा, और आपने इसको यहाँ से सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। तो ये अपने साथ एक डार्ट की भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेगा। इसके अलावा भी कुछ और एक्सटेंशन हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, वो भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आप एक कर लीजिएगा ऑसम फ्लटर स्निपेट्स। फिर उसके बाद कोड स्नैपशॉट। अगर आपने अपना कोड है उसको उसकी पिक्चर लेनी है तो वो आप इसको कर लीजिएगा। फिर कलर हाइलाइट्स है, और डार्ट का एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद डी यू डाटा क्लास जनरेटर है, ये बेसिकली जेसन क्लास जनरेटर्स के लिए यूज़ होता है।
फिर इजी आइकन थीम है, अगर आइकन आपने चेंज करने हैं उसके लिए है, और एक्सटेंशंस पैक है, और फ्लटर ट्री है, फिर फ्लटर कलर है, इमेज प्रीव्यूअर है, और इंटेलीकोड है। तो ये इसके प्लगइन्स हैं जो आप इसको कुछ इंस्टॉल कर लेना, और वी एस कोड आइकन्स हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। तो इनको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है व्यू में, और व्यू में आपने लिखना है कमांड पैलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो होनी होंगी, अगर नहीं शो हो रही होगी कोई तो आपने सिंपल उसको राइट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे करना है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, तो जैसे आप फ्लटर लिखेंगे तो आपके पास फ्लटर की डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें आ गई हैं कि आपने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या चेंज एस डी के करना है, क्लीन प्रोजेक्ट करना है, क्या जो भी आपने करना होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमें फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। फिर उसके बाद आपने करना है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन करने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट है उसके फ़ोल्डर की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका लोकेशन स्पेसिफाई करने के बाद अपने फ़ोल्डर का नेम रखूँगा, तो यहाँ मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नेम रख देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वैसे ही प्रोजेक्ट 1 रख देता हूँ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने एप्लीकेशन का नेम रखना है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, कैपिटल लेटर से अगर आप करोगे तो उसमें वो एरर देगा। तो ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे फिर एक वैसा बॉयलरप्लेट कोड शो हो जाएगा जैसे हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में देखा था, और वो कोड शो होगा। फिर उसके बाद आपने करना है यहाँ से डिवाइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिवाइस का मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और यहाँ से आपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ये अपने पिक्सल 4 एक्सएल API 30, और फिर उसके बाद आपने इसको रन करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये फिर रन होगा, और अभी ये मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं आपको सारा इसका बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल डिवाइस है वो ओपन हो गई है, और अब मैं इसको रन करूँगा। तो रन करने के लिए आपने यहाँ से भी इसको ये बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने फंक्शन की जो F5 कंट्रोल प्लस F5 वो भी प्रेस कर सकते हैं, तो उससे आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड अपॉन योर सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। तो उसमें अगर आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो ये जल्दी लोड हो जाएगा, अगर तो आपकी 4 रैम है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मेरी 16 GB रैम है तो ये जल्दी लोड कर देता है, इतना टाइम नहीं लेता इस पर। तो ये विद इन 1 मिनट इसको लोड कर देता है। फ़र्स्ट टाइम ये मैं आपको फिर दोबारा बता रहा, फर्स्ट टाइम इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें टूल्स वगैरह इंस्टॉल होने हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपने उसमें टेंशन नहीं लेने की ये क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो फर्स्ट टाइम होगा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो वो विद इन 1 to 2 मिनट्स वो आपको लोड कर देगा। अब यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो गया इस पर। तो इस पर अगर देखेंगे तो आप ये मेरे विजुअलाइज पे जो ये कोड है, जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो रन हो गया। तो ये बेसिकली सिंपल सी एक ऐप है जिसमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है स्क्रीन पे, और एक बटन लगा है। जैसे मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो ये वहाँ पे स्क्रीन पे 1 का इंक्रीमेंट शो करता जाता है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट ऐप है, और इस ऐप को जब भी आप यानी कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो आपको शो होगा। तो इसको रिमूव करके हम अपना कोड लिखेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो कोड है और इसके जो फंक्शन जितने भी हम यूज़ करेंगे उनका डिटेल वाइज में देखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ ये ओवरव्यू ही है आपका। ओवरव्यू आपने लेना है कि ये कोड क्या है और कैसे वर्क कर रहा है, ये आपने अभी नहीं इसमें देखना। हम इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में इसको थोड़ा देखेंगे।